हेलो स्टूडेंट, मैं नीतेश गुप्ता अपने चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो दिया हुआ है गति की दर का मापन, यानी जिसे हम चाल कहते हैं, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन स्पीड। आज हम बात करेंगे चाल के बारे में, स्पीड के बारे में। जैसा बेटा हम लोग जानते हैं, कोई वस्तु तेज गति से चल रही है, कोई वस्तु धीमी गति से चल रही है। हम कहते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है और एक दूसरा व्यक्ति है वो क्या चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है। तो हम कहते हैं मोटरसाइकिल साइकिल से तेज चल रही है, साइकिल से तेज गति से चल रही है। तो आपको ये ध्यान दें, अगर आप ध्यान देने का प्रयास करें कि ऐसा क्या कारण है, क्या ऐसी क्वांटिटी है, राशि है जिसमें दोनों साइकिल और मोटरसाइकिल के बीच में परिवर्तन होने के कारण हम कह रहे हैं कि इसकी एक प्रकार से क्या, इसकी गति धीमी है और इसकी गति क्या है, तेज है। मतलब बेसिकली हमें ये सोचना है, सोचने का प्रयास करना है कि ऐसा क्या कारण है, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है जिसके कारण एक की जो गति है वो धीमी है और एक की गति क्या है, तेज है। इसी से संदर्भ लेके आज हम अध्ययन करेंगे चाल का। तो देखिए, किसी वस्तु की गति की दर अगर हम निकाल लें, तो किसी वस्तु की गति की दर निकालने के लिए हम क्या करें, उसके द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी के मान को निकाल लें। और 1 सेकंड में चली गई दूरी की मान को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो चाल की परिभाषा में हम कह सकते हैं एकांत समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। एकांत समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, या हम कह सकते हैं 1 सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, एक ही बात है। अगर हम इसकी मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया डेफिनेशन के अनुसार, चाल बराबर हो जाएगा दूरी अपॉन समय। अब जो बेटा वस्तुएं हैं, जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चलाते समय आपने देखा कहीं पर रोड खाली हुआ, आपने उसकी स्पीड बढ़ा दी। आपने देखा भीड़ आ गई, आपने ब्रेक मारकर उसकी स्पीड कम कर दी, गियर को चेंज कर दिया। तो आप खुद समझ रहे हैं उसके द्वारा तय की गई दूरी एकांत समय में हर बार कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, चाल ना निकालकर, किसी वस्तु की या किसी वाहन की चाल ना निकालकर औसत चाल निकालते हैं। और औसत चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत चाल निकालने के लिए हम तय की गई कुल दूरी को हम कुल समय से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं। किसी वस्तु के द्वारा पहले सेकंड में दूरी तय की गई, मान लीजिए 3 मीटर। फिर आपके 1 सेकंड बाद दूरी तय की गई 10 मीटर। फिर 1 सेकंड बाद दूरी तय की गई 15 मीटर। फिर 1 सेकंड बाद दूरी तय की गई 5 मीटर। और फिर 1 सेकंड बाद दूरी तय की गई मान लीजिए 4 मीटर। अब हर 1 सेकंड में इसकी गति कैसी है, असमान गति है। और असमान गति होने के कारण प्रत्येक सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या अलग अलग है। अगर यहाँ पर हम औसत चाल निकालना चाहें, औसत चाल, तो औसत चाल में जैसा कि आपको बताया है, औसत चाल बराबर होती है तय की गई कुल दूरी। तो तय की गई कुल दूरी कितनी आ जाएगी, 3 + 10 + 15 + 5 + 4। और कुल मिला के जो आपके पास टाइम हो गया, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, कुल मिला के टाइम कितना हो गया, 5। तो ये आपका हो जाएगा 13, 28 और 9, 37, 37/5। अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 7.4। और इसे मीटर प्रति सेकंड में ये मान हमें प्राप्त हो। वो है वेग, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी। इससे हम कह सकते हैं दिशा के साथ चाल। एनसीईआरटी बुक की अगर हम बात करें तो उसमें टॉपिक का नाम लिया गया है दिशा के साथ चाल, स्पीड विद डायरेक्शन, जिसे हम वेग या वेलोसिटी कहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं बहुत ही साधारण एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि हम कहें
कि किसी वस्तु की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो इस समय तक तो ये चाल है और ये कैसी है, अदिश राशि है। और इसी के साथ हम कहते हैं यदि किसी वस्तु की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड उत्तर दिशा में है, तो ये चाल के साथ जब दिशा लग गई, चाल के साथ जब दिशा लग जाती है, उस स्थिति में ये सदिश राशि हो गई। और सदिश राशि होने के साथ साथ इसे हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो डिफरेंस आपकी समझ में आ गया होगा, चाल अदिश राशि है और वेग कैसी है, सदिश राशि है। एक मैंने वीडियो अपलोड किया है सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में, उसे देखकर आप उसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। अब आप देखिए, अगर चाल और वेग इनमें डिफरेंस देखें तो मैंने आपको बता दिया डिफरेंस यही है कि चाल में तो केवल आंकिक मान है, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया, और वेग में आंकिक मान के परिमाण के साथ साथ क्या है, दिशा भी है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, किसी वस्तु के विस्थापन की समय दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। समय दर का मतलब है एकांक समय में, या हम ऐसे भी कह सकते हैं एकांक समय में होने वाले विस्थापन को वेग कहते हैं। अब आप देखिए, अगर हम वेग का मान निकालना चाहें तो वेग बराबर क्या हो गया, विस्थापन बटे समय। बस वही डिफरेंस है, चाल बराबर आपको पता था दूरी बटे समय था, तो समय तो अदिश राशि है और उसमें जो चाल थी, चाल कैसी राशि थी, अदिश। और यहाँ पर चाल अदिश राशि थी और वहां पर लिया गया था दूरी, और दूरी भी कैसी राशि थी, अदिश राशि थी। यहाँ पर दूरी के स्थान पर लिया गया है विस्थापन, और विस्थापन कैसी है, सदिश राशि है। और सदिश राशि होने के कारण ही वेग भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, जो चाल का मात्रक भी होता है। अब देखिए, यदि कोई वस्तु का वेग एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है और उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है एक समान रूप से, तब उसका अगर हम औसत वेग निकालें, जिसे हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगी प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो वी एवरेज बराबर आ जाएगा u प्लस वी अपॉन 2, जहां वी एवरेज तो औसत वेग है और u क्या आपका प्रारंभिक वेग है तथा v क्या अंतिम वेग है। किसी वस्तु में वेग के परिवर्तन का कारण, ध्यान दें, किसी वस्तु में वेग परिवर्तन का कारण एक तो चाल में परिवर्तन भी हो सकता है, और अगर चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, चाल में परिवर्तन ना होकर दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तब भी वेग में परिवर्तन हो जाएगा। और चाल और दिशा में दोनों में परिवर्तन होने पर भी वेग में परिवर्तन होगा।